हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब दोस्तों। ये सिंधी साहित्य का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को आदिकाल के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको भक्ति काल के बारे में बताऊंगा। ओके, तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दो ताकि दूसरों लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे और उनको भी लाभ मिले। चलो देखते हैं भक्ति काल, जिसे हम लोग पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। तो आगे चलो, देखो हमारा क्या आया। आगे आया हमारा कि भक्ति काल जो है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण काल माना जाता है किसको? भक्ति काल को। ओके, और देखो जॉर्ज गिरियर्सन जो थे उन्होंने इसे ईसाइयों की देन माना है। हाँ, और ताराचंद जो हैं, कोई एक लेखक होंगे, तो उन्होंने अरबों की देन माना है। ओके, तो क्यों माना है, कुछ रीजन थे। तो देखो, भक्ति आंदोलन का उदय और शुरुआत कहाँ से हुई ये समझो अब, ठीक है। ग्रियर्सन और ताराचंद ने बाहरी प्रभाव माना है। ओके, और रामचंद्र शुक्ल ने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया क्यों माना है, सुनो। रामचंद्र शुक्ल ना वो मानते थे कि जब मुगलों का राज भारत में स्थापित हो गया तो हिंदू लोगों का जो गौरव यानी कि मनोबल था वो टूटने लगा, तो उनको भक्ति के सिवाय और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। ये पूरी कहानी है, आप लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानी है। ओके, और द्विवेदी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके लिए भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है। वो मानते थे कि अगर भारत में मुगलों का आक्रमण ना होता तब भी ये भक्ति काल जरूर आता। तो उन्होंने भारतीय परंपरा का स्वतः विकास माना। अब देखो, किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, ये देखो। दक्षिण भारत में अलवार, नायनार और वैष्णवाचार्य इन्होंने प्रचार किया। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ और तुकाराम। और उत्तर भारत में रामानंद वल्लभाचार्य, बंगाल में चैतन्य थे, असम में शंकरदेव और उड़ीसा में पंचसखा कौन कौन? बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो आगे, अब आया है भक्ति काल की काव्य धाराएं। तो देखो, 2 काव्य धाराएं हैं। कौन कौन सी? पहली है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। अब देखो, निर्गुण काव्य धारा जो है उसकी 2 शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी यानी कि संत काव्य भी कहते हैं, और प्रेमाश्रयी सूफी काव्य जिसे कहते हैं। और सगुण काव्य धारा है, उसकी भी 2 शाखाएं हैं। एक कृष्णाश्रयी कृष्ण भक्ति की, और एक रामाश्रयी जिसे राम भक्ति भी कहते हैं। और देखो, निर्गुण काव्य धारा ना, संत काव्य के प्रतिनिधि जो थे वो कबीर थे, और सूफी काव्य के प्रतिनिधि थे जायसी थे। और इसमें कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि थे सूरदास, और राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कौन थे? तुलसीदास। है ना, सिंपल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आया हमारा? आगे आया हमारा निर्गुण काव्य और सगुण काव्य की विशेषताएं। देखो, निर्गुण काव्य में निराकार ईश्वर में विश्वास, मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ये। ओके, और दूसरा है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। और तीसरा, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध। इस काव्य में धार्मिक रूढ़ी और सामाजिक कुरीति जैसे जाति प्रथा है या सती प्रथा है, इसका विरोध किया गया है। या ये नीचे भी लिखा है, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, है ना। तो ये हैं सब विशेषताएं। और आगे आया हमारा सगुण काव्य। तो सगुण काव्य में अवतारवाद में विश्वास, जैसे श्री कृष्ण, राम और जो भगवान ने अवतार लिए हैं ना, उसमें विश्वास। ओके, और ईश्वर की लीलाओं का गायन, वो तो ऑब्वियसली है ही, रामचरितमानस पढ़ी होगी, कितनी राम की लीला, और श्री कृष्ण वो सूरदास ने लिखी है, कितनी सारी लीलाएं बताई गई है ना। तो ईश्वर की लीलाओं का गायन, और उनमें भक्ति का विशिष्ट रूप दिखाया गया है। और देखो, दोनों काव्य में ना लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक भाषा मतलब उस वक्त जो बोली जाती थी। ओके, तो अब आगे आया हमारा निर्गुण काव्य। अब देखो, निर्गुण काव्य की 2 शाखाएं थी, संत काव्य और सूफी काव्य। तो पहले संत काव्य के बारे में सुन लो। है तो देखो, संत काव्य जो है ना, इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचित काव्य। निर्गुण उपासक, समझ रहे हैं ना, निर्गुण जो ईश्वर के कोई रूप रंग में विश्वास नहीं रखते, उन्हीं को उपासक। ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले वो कवि, उन्होंने काव्यों को लिखा है। ओके, निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचित काव्य, है ना। अब संत कवि कौन कौन से थे? संत कवि थे कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, मल्लुकदास और सेन, है ना। ये इतने सारे कवि थे, बहुत सारे हैं। तो आगे देखो क्या आया है।
सुंदर दास को छोड़कर सभी संत कवि जो थे वो कामगार संप्रदाय से थे, कामगार तबके से थे। जैसे कबीर एक जुलाहा थे, नामदेव दर्जी थे, रैदास चमार थे, दादू बुनकर थे और सेना नाई थे, है ना। उसके बाद सुंदर दास को छोड़ के और कबीर की वाणी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बोलियां मिली हुई हैं, इसलिए उसे पंचमेल खिचड़ी कह दिया। तो खिचड़ी में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि उसमें ठेठ शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वाणी का डिक्टेटर कहा है ना। चलो आगे देखते हैं हमारा क्या टॉपिक आया है। तो आगे आया है हमारा प्रेम आख्यान काव्य, जिसे हम सूफी काव्य भी कहते हैं, है ना। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्गुण उपासक प्रेम मार्गी कवियों द्वारा रचित काव्य। अब देखो, निर्गुण उपासक तो दोनों लोग हैं, वो संत काव्य और सूफी काव्य, लेकिन वो ज्ञान मार्गी थे संत काव्य और ये प्रेम मार्गी हैं सूफी काव्य, है ना। तो देखो, जायसी की रचना पद्मावत है, जायसी की रचना पद्मावत, भाई पद्मावत किसने नहीं देखी है, वही मूवी है ना। तो जायसी की रचना पद्मावत है, इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है और ये मसनवी शैली में लिखा गया है। किसमें? मसनवी शैली में। और देखो, इसके नागमती वियोग खंड है ना जो, उसको हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना गया है भाई। कौन कौन से खंड को? नागमती वियोग खंड को। तो पद्मावत आप पढ़ लेंगे, हिंदी में पढ़ लेना या फिर मूवी देख लेना, काफ़ी अच्छा काव्य है ना। तो चलो आगे देखते हैं हमारा। तो आगे आया है हमारा संत काव्य और सूफी काव्य की विशेषताएं। पहले हमने क्या देखा था? निर्गुण काव्य और सगुण काव्य की विशेषताएं। अब निर्गुण काव्य के संत काव्य और सूफी काव्य की विशेषताएं, है ना। तो देखो, संत काव्य में जो है ना, निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना है, गुरु की महत्वता और योग और भक्ति का समन्वय दिया गया है, अनुभूति की प्रामाणिकता दिखाई गई है और शास्त्रवाद जो है ना उसकी अनावश्यकता, मतलब उसको बेकार माना है। और आडंबरवाद का विरोध, वो तो सही है, ढोंगी मतलब, है ना। और संप्रदायवाद का विरोध, मतलब ग्रुप का विरोध किया गया है। और प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है। प्रतीक मतलब समझ रहे हैं ना। अब देखो, सूफी काव्य क्या है। सूफी काव्य की विशेषताएं हैं, विषय वस्तु और कथा वस्तु का प्रयोग किया गया है, गौड़ प्रसंगों की भरमार है उसमें, है ना। और काव्येतर विषयों का समावेश है और विभिन्न तरह के पात्र, प्रेम के आधिक्य उसमें है, मतलब उसमें अलग तरीके के कैरेक्टर्स हैं और उसमें प्रेम का आधिक्य, मतलब प्रेम भरा पड़ा है ना। और उसमें देखो, लोक कथा और शिष्ट कथा का मेल किया गया है और वियोग श्रृंगार का बहुत अधिक महत्व दिया गया। वियोग श्रृंगार समझ रहे हैं ना आप लोग, वियोग श्रृंगार मतलब बिछड़ना, है ना। चलो खैर आगे देखते हैं हमारा। तो अब आगे आया है हमारा सगुण काव्य में कृष्ण आश्रयी शाखा, मतलब कृष्ण भक्ति काव्य। तो इसके बारे में भी देख लो। देखो, कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजमंडल में बहुत ही उत्साह यानी खुशी के साथ हुआ, जिसमें वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी और चेतन जैसे बहुत सारे संप्रदाय शामिल थे, है ना। लेकिन जिसने कृष्ण सत्य को एक आंदोलन के रूप में व्यक्त किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार किया, वो वल्लभ संप्रदाय से थे। किससे? वल्लभ संप्रदाय। और देखो, वल्लभ संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत था ना, वो शुद्धाद्वैत था और साधना मार्ग उनका पुष्टि मार्ग कहा गया। क्या? पुष्टि मार्ग। अब देखो, पुष्टि मार्ग का जो आधार था वो भागवत है, यानी कि श्रीमद् भागवत, है ना, भागवत था। तो चलो आगे देखते हैं हमारा। तो देखो, वल्लभाचार्य जो थे ना, उन्होंने पुष्टि मार्ग में 4 कवियों को दीक्षित किया, मतलब शिक्षा नहीं दी, दीक्षा दी, है ना। तो कौन कौन से थे? सूरदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद और कृष्णदास, ये 4 कवि थे। फिर उनके बाद विट्ठलनाथ आचार्य जो थे वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, इनको दीक्षित किया। और उसके बाद विट्ठलनाथ ने इन्हीं कवियों को मिलाकर 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। किसकी? अष्टछाप की स्थापना। अब देखो, सन कैसे याद रखे? 1565। इनको सभी को जोड़ो, देखो 1565, 15 मतलब 5 और 1 6, 6 12, 12 5 17, 17 में 7 और 1 8, और देखो 8 बन रहा है। और अष्टछाप, अष्टमीन भी 8 होता है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। चलो खैर आगे देखो, अष्टछाप का जहाज जो है वो सूरदास को कहा जाता है। किसको? सूरदास को। और देखो, सूरदास को ना वात्सल चित्रण के लिए विश्व में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इन्हीं की वजह से वात्सल एक रस है ना, उसको रस की मान्यता मिली है। वात्सल को एक रस की मान्यता मिली, आप लोग जानते होंगे, वात्सल रस, है ना। तो
भक्ति आंदोलन में कृष्ण काव्य भी एक ऐसी धारा थी जिसमें नारी मुक्ति का स्वर मिलता है, नारी मुक्ति। और देखो, कुछ कवि ऐसे भी थे जो संप्रदाय मुक्त थे, मतलब संप्रदाय में नहीं थे, किसी ग्रुप में नहीं थे, जैसे मीराबाई और रस खान, है ना, इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा। और देखो, कृष्ण भक्ति ही एक ऐसी धारा थी जिसमें सबसे ज़्यादा कवि शामिल हुए, मतलब सबसे ज़्यादा कवियों ने कृष्ण भक्ति पर अपनी रचनाएं लिखी, बहुत सारी रचनाएं, है ना। तो आगे देखो, अब हमारा आया है राम आश्रय शाखा, मतलब राम भक्ति, है ना, राम भक्ति काव्य। तो देखो इसमें क्या है, अब देखो राम भक्त कवि जो थे ना, उनकी संख्या थोड़ी सी कम थी। अब कम क्यों थी, उसका कारण है तुलसीदास का बरगदमयी व्यक्तित्व, है ना। और देखो, यह एक सवर्णवादी काव्य धारा है। और राम भक्त कवि कौन कौन से थे, रामानंद हो गए, अग्रदास हो गए, ईश्वरदास हो गए, तुलसीदास हो गए और नाभादास, ये राम भक्त कवि थे, है ना। तो अब देखो, आगे देखो भक्ति और राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखो निर्गुण काव्य और सगुण काव्य की विशेषताएं। उसके बाद हम लोगों ने निर्गुण काव्य में संत काव्य और सूफी काव्य की विशेषताएं देखी। अब सगुण काव्य में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्य की विशेषताएं देख रहे हैं। तो देखो, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य की विशेषताएं कैसी हैं। इसमें कृष्ण का बाहरी रूप चित्रण किया गया है, मतलब कृष्ण का बाहरी रूप का चित्रण, है ना। और इसमें राम का लोक नायक रूप में चित्रण किया गया है। और कृष्ण भक्ति में बाल लीला और वात्सल्य का वर्णन किया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे, बाल लीला, कृष्ण की बाल लीला और वात्सल्य, है ना, यानी कि कृष्ण की माँ वही वात्सल्य, आप लोग समझते होंगे। और देखो, राम भक्ति में सामूहिकता पर बल दिया गया है, सामूहिकता, समूह यानी ग्रुप्स पर, है ना। और कृष्ण भक्ति में श्रृंगार चित्रण और नारी मुक्ति का स्वर मिलता है। और राम भक्ति में लोक मंगल की सिद्धि दिखाई देती है। और कृष्ण भक्ति में समानता पर बल दिया गया है और इसकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। और राम भक्ति में मर्यादावाद और मानवतावाद, है ना। और काव्य भाषा इसकी अवधि है, क्या है, काव्य भाषा अवधि है। तो आगे देखो, अब आया भक्ति काल के जो कवियों हैं उनकी रचनाएं, भक्ति काल के कवियों की रचनाएं। तो देखो कैसी हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ थोड़ा। देखो, कबीर दास की बीजक है, ये सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बीजक कबीर दास की है। रैदास की बानी है, किनकी, रैदास और बानी। देखो, मुसलमानों में दासी को बांदी कहा जाता है, क्या, बांदी। और रैदास, दास तो आप समझते होंगे गुलाम, तो रैदास की बानी है, ऐसे समझ सकते हैं। ग्रंथ साहिब और नानक देव, ये तो समझ रहे होंगे, सिख नानक देव ग्रंथ साहिब, है ना। और सुंदर विलाप सुंदर देव की है, नाम से ही पता चल रहा है। पद्मावत जायसी की है, सभी को पता है क्योंकि बहुत फेमस है। मृगावती कुतवन, देखो कुतवन, वन, और मृग, मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है, इसलिए मृगावती कुतवन, है ना। सूर सागर सूरदास नाम से ही है। परमानंद सागर परमानंद दास नाम से ही है। हरिदास जी के पद स्वामी हरिदास, ये भी नाम से ही है। गीत गोविंद और राग गोविंद मीरा के हैं, बहुत ही फेमस है, मुझे भी याद है, अपने आप याद हो जाएंगे। गीत गोविंद और राग गोविंद मीराबाई, है ना, मीरा के श्री गिरधर नागर, है ना। और देखो, सुजान रसखान, ये रसखान की है, सुजान रसखान की है ना, नाम से पता चल रहा है भाई। देखो, इसमें कुछ कठिन नहीं है, है ना। तो खैर, जो भी ये आप लोगों को याद हो गई होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद नहीं आया हो तो नेगेटिव कमेंट जरूर करें। और इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक ये पहुँचे और दूसरों को जानकारी जरूर मिले, उनको भक्ति काल आदिकाल इनकी रचनाएं जरूर याद हो जाएं। और सेकंड पार्ट अभी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जो मध्यकाल है और उत्तर मध्यकाल है, यानी तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। और चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।